ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद्यपङ्कजम्। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवगणं भीष्टदोहं तीर्थासपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अकारण करुणालय वरुणालय परात्पर परब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद नंद नंदन के चरणों में अथवा प्रकट हुए ब्रज में देवी देवता जो भगवान के परिकर बनकर आए हैं उनको भी बारंबार प्रणाम। परमहंस आचार्य श्री भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोपानंदादया श्रुत्या द्रोमयो पततो रवम तत्रा जगमो कुरुश्रेष्ठ निरघात भय संकिता। कहते हैं कि गोकुल में यमला अर्जुन के वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि सभी ग्वाल बालों और गोपों ने सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। भूमयाम निपतितो तत्र दाद्री सूर्य ममलार्जुनो बभ्रमुस्तदिव्याय लक्ष्यं पतन कारणम। वहां पहुंचने पर लोगों ने देखा कि दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यप वृक्ष गिरने का कारण अस्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ उखल बालक खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके यह काम किसका है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। जय हो राधे राधे। यह दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और दोनों वृक्ष गिर पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो सुंदर पुरुष भी देखे। न ते तदुक्तम जगृहर्न घटेति तस्य तत बालस्योतपाटनं तरवोः
केचित् संदिग्ध चेतसा। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ डाले, यह संभव नहीं है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में गोविंद की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया कि नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी में बंधा हुआ है, उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से भी साधारण बालकों के समान नाचने लगते हैं, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते हैं। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते, कभी उनकी आज्ञा से पानी ले आते, कभी उनकी आज्ञा से जो काम कहती हो कर आते, कभी खड़ाऊ ले आते, कभी प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए परम भागवत भगवान गोविंद जी पहलवानों की भात ताल ठोकने लगते। हर हर महादेव, प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीला से ब्रजमाओं को, ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, अरे भाई फल ले लो, फल ले लो। आवाज लगाने लगी। या सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं को फल देने वाले भगवान अच्युतानंद गोविंद फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी में रत्नों की खान भर दी। तदंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले कन्हैया और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले और खेल ही खेल में रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कन्हैया। कभी कभी तो प्यार से कन्हुआ भी कहती हैं। ओ बलराम, ओ राम, जल्दी आ जाओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पे भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मल खेलने में लग गया था। जब बुलाने पर भी दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा और कहा, बहन मेरे बुलाने पर दोनों नहीं आ रहे, अब तुम जाओ। कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे हैं। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध का झरना बह रहा था। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि असतनम पिब अलम बिहारई है छुत शांता क्रीड़ा श्रांतो शिवक। हे पुत्र,
क्रीडा श्रांतोषि पुत्रक। प्रिंटिंग के समय लगता है यहाँ कुछ कट हो गया है। जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, मेरे प्यारे बलुआ, मेरे प्यारे कनुआ, ओ कमल नयन, ओ श्याम सुंदर, खेलते खेलते दूध तुम थक गए होगे पूत, आओ अम्मा का दूध पी लो। बेटा अब तो आ जाओ, बस करो भी ना, भूख से दुबले पतले हो जाओगे, अब तो बात मान जाओ। मेरे बेटा प्यारे राम, मेरे बेटा प्यारे कन्हैया, समूचे कुल को आनंद देने वाले, अपने भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेवा किया था, अब तो तुम्हें कुछ नहीं खाना चाहिए। अब दोनों भाई आपस में ही प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो बालकों, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। धूलि धूसरितांगस्तव पुत्र मज्जनमावह, जन्मयच्छवद्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगाः शुचिः। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्मर्क्ष है, अर्थात जन्म का नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर, पोछ के, कपड़ा पहनाकर कैसे कैसे सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर आ जाओ। माता यशोदा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रातः पुकारे गैया रमाती, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता भी बुला रही है। चराचर जगत के स्वामी भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से कन्हैया को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। राधे राधे। नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। गोप वृद्धा महोत्पाताननुभूयः। तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। कुछ ने कहा भाइयों, यहाँ पर रहेंगे तो कोई न कोई विपत्ति आती रहेगी। सबने आपस में सलाह बैठाया, कभी पूतना आती है, कभी वकी आता है, कभी अगासुर आता है, तो हम कब तक इन विपत्तियों का सामना करेंगे, कहीं और स्थान ढूंढते हैं। उन सबकी बात सुनकर उपनंद में बाबा बोले कि वृंदावन नाम का एक वन है। वनम वनम वृंदावनम, वनों में वन जो है वो वृंदावन है। तो हम सब वृंदावन में चलते हैं। वहाँ छोटे छोटे हरे हरे घास भी हैं, सघन वन है, पशुओं का चारा भी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं,
सेवन करने योग्य स्थान भी है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात अच्छी लगी हो, आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठा की, छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। श्यामा आने बसो वृंदावन में, भगवान और बलराम दोनों एक साथ हो लिए। ग्वालों ने, बूढ़ों ने, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को लेकर छकड़ों पर चढ़ा दिया। स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर सावधानी से चलने लगे। गोप्योरूढ़ रथा नूत्र कुच कुंकुम कांतया, कृष्ण लीला जगुः प्रीता निशकंठ कंठया सुवाससः। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने का हार धारण किए रथों पर सवार हो गई और बड़े आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती। यशोदा रानी रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र कन्हैया और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वृंदावन एक हरा भरा वन है। अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलों को देखकर भगवान कन्हैया और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तुतली बोली अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिन में समय आने पर वह गाय चराने के लिए तैयार हुए। एक दिन गाय लेकर जाने लगे वन में। श्याम चरावे नट खट गैया मधुबन, ओ श्याम चरावे नट खट गैया मधुबन। मधुबन में हाँ मधुबन में, वृंदावन में हाँ वृंदावन में, नटखट श्याम चरावे गैया वृंदावन। हमारे प्रभु वृंदावन में गाय चराने निकले। क्वाचिद वादयतो वेणु छोपड़ैः क्षिपता, क्वाचित तपादैः किंकरीभिः, क्वाचित कृत्रिम गोवृषैः। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर घर से निकल पड़े और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने पशुओं को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजाते, कभी गुलेल खेलते, कभी गोलियां फेंकते, किसी समय पैरों के घुंघरू तान छेड़ देते, तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हड़कते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे। एक दिन यमुना के किनारे पर भगवान मुरली बजाने लगे और मुरली की तान बहुत सुंदर छेड़ी। बजे प्यारी मुरलिया यमुना तट, सखी बजे प्यारी मुरलिया यमुना तट,
यमुना के तट, हाँ यमुना के तट, सखी बज प्यारी मुरलिया यमुना तट, ओ सखी बजे प्यारी मुरलिया यमुना तट। यमुना के तट बाजे मुरलिया, यमुना के तट बाजे मुरलिया, सखी बाजे प्यारी मुरलिया यमुना तट, सखी बाजे प्यारी मुरलिया यमुना तट। जाऊं कैसे पाँव रुकत नहीं, जाऊं कैसे पाँव रुकत नहीं, अरे बैठी दुहरा पे सासू यमुना तट, सखी कोई बजावे मुरलिया यमुना तट। भगवान मुरली बजा रहे हैं, इधर ग्वालिने मुरली की आवाज़ सुन के थिरक रही हैं, पाँव नहीं रुक रहे हैं, लेकिन किसी की सास बैठी है, किसी का पति बैठा है, करते जाएं तो जाएं कैसे। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चराने चले गए। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप बनाकर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वह आँखों के इशारे से बलराम को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुँच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को पहचानते ही नहीं है और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान कन्हैया ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे कि मारे जाय नंद लाला केसर के फूलवा, हमारे जाय नंद लाला केसर के फूलवा। केसर के फूल से देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पांजलि की, पुष्पों की बरसात की। जो सारे लोग के रक्षक हैं, एकमात्र श्याम सुंदर और भगवान बलराम हैं। अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वो तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले के आते, बछड़ों को चराते, एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र के कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। सावई बको नाम महान असुरो बकरूप धृग, ये बकासुर है। बक माने होता है बकुला। ग्वाल बाल उसे देख कर डर गए। वह बक नाम का एक बहुत बड़ा भारी असुर था, जो बकुले का रूप धारण किए हुए था। जो बकुले का रूप धर के वहाँ आया और चोंच बड़ी तीखी, स्वयं बड़ा बलवान, तो झपड़ कर कन्हैया को निगल लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः। जिससे बिना जीव के शरीर मिट्टी के समान होता है, ऐसे कन्हैया के बिना बलराम विह्वल हो गए। कजीवा बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना जीव के देह और बिना पुरुष की स्त्री और बिना किनारे के नदी बेकार होती है। बलराम जी विह्वल हो गए हैं। परीक्षित लोक पितामह भगवान कृष्ण ब्रह्मा के भी पिता हैं।
वही लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे तब वह आग के समान उसका तालुका लगे जलाने। अतः उस दैत्य ने कृष्ण के शरीर पर बिना किसी का प्रकार का प्रहार किए हुए, चोट पहुँचाए हुए, आघात पहुँचाए हुए उगल दिया और बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभिभक्त वत्सल भगवान कृष्ण को झपट ही रहा था तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बीरण गाडर चीर कर जल का खास होता है और चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान कन्हैया पर नंदन बन के मेरा चमेली आदि के फूल बरसाने लगे। शंख आदि नगाड़े बजाकर स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि ग्वाल बालकों ने देखा कि कन्हैया बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई।